जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम देखेंगे ये आपका मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल। शेप्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर का हमने इससे पहले वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने देख लिया है परीक्षा अध्ययन का, और आज के वीडियो में हम जो है लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। फिगर इसमें दिया हुआ है, फिगर आप देख सकते हैं। तो इस तरह फिगर दिया होगा विद द 4 साइड। इसमें कितनी साइडें हैं? ये साइड कहलाती हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है। मेड विद द हेल्प ऑफ द 6 मैच स्टिक। इसके अंदर एक मैच स्टिक मतलब माचिस की तीलियाँ, एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार तीली, पाँच तीली और 6 तीलियों से मिलकर बना हुआ है। मेक अ क्लोज शेप विद द 6 साइड्स। अब बोला इन्हीं 6 मैच स्टिक का यूज करना है और 6 साइड वाला 6 साइड का क्लोज शेप बनाना है। तो अब ये देखिए कैसे बनाना है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इसको कैसे करना है। शेप आप देख लीजिए। ये आपका हेक्सागन बनेगा। यहाँ से देखिए एक तीली इस तरह, दो तीली को ऐसे लगाइए, फिर ये आपका पैरेलल होंगी, फिर इसी तरह सेम वे में। तो इसे हम हेक्सागोन बोलते हैं, HEXAGON, हेक्सागोन। तो with the help of the 6 matches a closed shape with the 6 side is made। this closed shape is, इसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। तो ये लिखना है या नहीं लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है और इसमें लिख दीजिए हेक्सागोन, और इसकी स्पेलिंग आपने याद कर लेना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखिए पूछा हुआ है ड्रा द हैंड्स ऑफ द क्लॉक गिवन बिलो। इसके अंदर 1 2 3 4 5 क्लॉक्स दी हुई हैं। फिर यहाँ पर गिवन बिलो ये दिया हुआ है व्हेन दे आर मेकिंग एंगल, जब ये एंगल बनाती हैं मोर देन राइट एंगल, तो राइट एंगल से ज़्यादा राइट द टाइम आल्सो, उस समय जो है टाइम भी बताना है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि राइट एंगल जो होता है RIGHT, राइट एंगल, ANG, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, और इसमें एल का शेप बनता है। जैसे एक मैं वॉच में बता दूं, जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में जो ये एल शेप बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से थोड़ा भी ज़्यादा, जैसे मान लो मैं 12 के बाद मैं 4 बता दूँ, 5 बता दूँ, है ना, जहाँ 7 8 और 9 में फिर से 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर जितना है 90 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल बन रहा है ये सभी, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये मोर देन राइट एंगल कहलाएंगे, या इन्हें ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या टाइम हम मेंशन करेंगे, ये आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी अलग अलग टाइम मेंशन कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो है इन घड़ियों में टाइम शो किया हुआ है। ये इसका सोल्यूशन है। एक में आप 4 बजा दीजिए, एक में 7 बजा दीजिए, एक में आप जो है 5:45 बजा दीजिए, एक में आप 5:10 बजा दीजिए, जो मैंने बताया था। तो ये आप टाइम ये यही याद करना है, यही याद कर लीजिए, या दूसरे अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। 5 कर लीजिए, उसके बाद 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, या कि 7 7 आप 15 कर लीजिए। तो ये सभी टाइम जो है आपके मैच कर जाएंगे। तो टाइम इज 4 o'clock इन दिस क्लॉक, हैंड्स आर मेकिंग एन एंगल मोर देन राइट एंगल, इसमें मोर देन राइट एंगल, इस सभी मोर देन राइट एंगल। तो इन घड़ियों को जो है आप इसमें आपको जो है 1 2 3 4 इसमें बना लीजिए। 5वीं क्लॉक में दिखा देता हूँ। उसके बाद 5th नंबर की क्लॉक के अंदर देखिए इसमें जो है 8:15 है, ये भी जो है आपका मोर देन राइट एंगल है। तो ये सभी आप पाँचों आप इस तरह से आपको वॉच बना लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ गिवन शेप। इस तरह का एक शेप दिया हुआ है घर के जैसे, हाउस के जैसे, और इसमें एंगल पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है 13 एंगल बनेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। 13 एंगल कैसे बनेंगे देखिए, ये एक एंगल, ये 2 एंगल हो गए, 3 एंगल हो गए, ठीक है। इसके बाद 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो इस तरह से 13 एंगल बनेंगे। ये आपको मार्क कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के घर वाले शेप में। अब इसमें तीलियाँ गिन लीजिए। 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तीलियाँ हैं, इनसे 13 एंगल बनेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है कि मेक द हैंड ऑफ द क्लॉक अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन इन द टेबल। इस तरह की आपका टेबल 3 घड़ियाँ देखो दिया हुआ है, एक में बताया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बताना है कौन सा एंगल बनेगा। तो 3:30 में कौन सा एंगल बनेगा, उसके बाद 4 o'clock में कौन सा एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल 2 o'clock में दिया हुआ है तो इसमें लेस देन राइट एंगल बना हुआ है। अब ये देखिए इसमें कौन सा बनेगा और यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये आपको इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। अब इनका सोल्यूशन आप देख लीजिए। यदि मैं 3:30 की बात करूं तो यहाँ पर भी लेस देन राइट एंगल ही बनेगा, ये सोल्यूशन है। उसके बाद 4 o'clock के अंदर मोर देन राइट एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए यदि ये 3 पे होता तो 90 बनता, लेकिन 4 हो गया इसलिए मोर देन राइट एंगल होगा, या ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं इसको। लेस देन राइट एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन 4 हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या दिया है। इसके अंदर ये टेबल इस तरह बनी हुई है जिसके अंदर सीरियल नंबर दिए हुए हैं, एंगल्स, ये जो एक बार सीजर, ये जो है आपका वॉचमैन, इसके बाद ये एंगल और एक काइट दिया हुआ है। यहाँ पर सब में एंगल्स ऐसे निशान बने हुए हैं। अब ये बताना है, उसमें टिक करना है कौन कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीजर के अंदर जो है राइट एंगल बनेगा कि मोर देन राइट एंगल बनेगा कि लेस देन राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको लेस देन राइट एंगल के अंदर टिक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके इस हैंड में कौन सा बनेगा, तो ये राइट एंगल बनेगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। और यहाँ पर आपका जो है यहाँ भी लेस देन राइट एंगल बनेगा। दूसरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे एल की शेप बन रहा है, ये देखिए, तो ये भी राइट एंगल होगा। तो इन चारों में आप टिक कर लीजिए, ये इसका सोल्यूशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रॉ द फिगर ऑफ द एंगल ऑफ मेजरिंग राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन राइट एंगल, उनके बारे में बताना है। तो एक चीज़ हमें डेफिनेशन याद रखना है हमेशा, राइट एंगल क्या होता है, एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी माप 90 डिग्री होती है वो राइट एंगल कहलाता है, ये डिग्री का निशान है। उसके बाद मोर देन राइट एंगल क्या होता है, देखिए एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 90 से 180 डिग्री के बीच के एंगल्स जो है मोर देन राइट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद लेस देन राइट एंगल क्या कहलाते हैं, एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 0 से 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं वो लेस देन राइट एंगल कहलाते हैं। सेम वे यदि यहाँ पर बोलता है कि एक्यूट एंगल गलती से आ जाता है, ACUTE एक्यूट एंगल क्या है, उसकी भी डेफिनेशन यही है। और ऑब्ट्यूस OBTUSE ऑब्ट्यूस एंगल ANGLE, उसकी भी डेफिनेशन यही है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़ी सी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आपको चलिए, ये जो है ये प्रोटेक्टर कहलाता है, ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा प्रोटेक्टर के नाम से। अब यहाँ पर देखना है आपको, मैं एक एंगल बना के आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ कि आपको जैसे 90 डिग्री बनाना है तो एक आप सीधी लाइन खींच लीजिए, उसके बाद इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए ऐसे पॉइंट, और यहाँ पर 0 ऐसा बना के, और इस सीधी लाइन के इसके साथ जो ये बेस लाइन बोलते हैं इसको, नीचे वाली को, जब आपने लाइन इस तरफ से खींचा है राइट साइड में, तो आपको ये नीचे वाली जो डिग्रियां हैं ये पढ़ना है, ऊपर वाली डिग्रियां नहीं पढ़ना है, इनर वाली डिग्रियां पढ़ना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये इनर वाली, जब आप लाइन इधर की तरफ लेते हैं बेस लाइन, तो आपको इनर वाली डिग्री पढ़ना है। जैसे राइट एंगल बनाना है तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे आप एक डॉट लगाइए ऐसे, और उसके बाद प्रोटेक्टर को ऐसे हटाइए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपने मिला देना है ऐसा सीधे, और ये जो आपका है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे आपने फिर से एक बेस लाइन, आप कोई भी ऐसी लाइन खींच दीजिए आप सीधी, उसके बाद प्रोटेक्टर आपने ऐसा रखना है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद प्रोटेक्टर इस तरह से आपको रखना है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि लेस देन राइट एंगल, इसका मतलब 90 डिग्री से कम, तो आप कोई भी जैसे 60 बना दीजिए, ये 60 रख के इसकी सीध में जो बड़ी वाली लाइन है इससे आप मेजरमेंट कर दीजिए, इसको मिला दीजिए और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए इस तरह से।
ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री है, यह लेस देन राइट एंगल है। इसी तरह यदि आपको मोर देन राइट एंगल बनाना है तो आपको, मैं इसी में बता देता हूँ आपको, जैसे ये 90 डिग्री है तो आपको कोई एंगल यहाँ से जैसे 110 ले लीजिए, तो ये जो एंगल इधर बनेगा, ये बड़ा वाला एंगल, ये आपका मोर देन राइट एंगल बनेगा। तो मैंने तीनों चीज़ें बता दिया, ये 90 डिग्री, ये मोर देन 90 डिग्री और ये लेस देन 90 डिग्री। अब इसको, इसमें जो है आपने यहाँ पे बनाकर भी दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है इनको हम साइड बोलते हैं, ये साइड हैं। यहाँ पर लेस देन राइट एंगल मतलब एक सीधी लाइन देखिए 90 डिग्री से कम है, यहाँ पर देखिए राइट एंगल इधर सीधा बनेगा, इससे जो है क्या है, ये दिख रहा होगा आपको, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और ये 90 डिग्री है। तो ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाना है कि राइट एंगल कैसे बनाते हैं, मोर देन राइट एंगल बनाना और लेस देन राइट एंगल कैसे बनाते हैं, क्या मेजरमेंट है। मैंने छोटी सी जानकारी आपको इसके अंदर दिया है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बनाना है कि क्या इस तरह की वीडियोज़ की आपको ज़रूरत है। और ये आप बात मान लीजिए कि यदि आप मेरे चैनल को आप फॉलो करते हैं, इसके अंदर आपको जो है सभी की जो है नोट्स भी आपको मिल जाएंगी, पूरी चैप्टर्स की नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी तरह उनको आपको नोट्स भी मिलती जाएंगी। उसके बाद आपका जो है जो परीक्षा अध्ययन है उसका पूरे सेट मिल जाएंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे और जो बाकी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी सब्जेक्टों के, वो सभी मेरे चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। बस आपको जो है चैनल के साथ बने रहना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि क्या सर मुझे ऐसा, क्या मुझे बनाना चाहिए, आपको ये हेल्पफुल है या नहीं है। तो इसके अंदर सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।